नमस्कार साथियों, मैं रविकांत मीणा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी। आज के व्याख्यान में हम पढ़ेंगे जो नाइट्रो एल्केन है उसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाइट्रो एल्केन की सामान्य संरचनाएं और उसको बनाने की कुछ विधियां। आज के व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे जो नाइट्रो एल्केन है उसकी कुछ सामान्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर और आगामी जो बड़ी कक्षाएं हैं जैसे एमएससी वगैरह उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करते हैं मैनिक अभिक्रिया, माइकल एडिसन और जैसे है नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले आपको जो एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी वो ये है, जो नाइट्रो एल्केन के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। जो नाइट्रो समूह है उसमें जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के रूप में कार्य करता है। और जो अल्फा कार्बन है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अधिकतम अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आसानी से प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलते हैं और हमें एक नया अभिकर्मक मिलता है, यानी हमें एक नाभिक स्नेही रिजेंट यानी न्यूक्लियोफाइल मिलता है। तो यदि हम संरचना देखें एक बार दोबारा नाइट्रो समूह की, एल्किल समूह है ये N, यहाँ पे यदि हम अल्फा कार्बन लिखें ये CH2 और ये एल्किल समूह है, ये डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। जो नाइट्रो समूह है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी उसका -I प्रभाव होता है। जो यदि हम प्रेरण प्रभाव के अनुसार देखें तो -I इफेक्ट की वजह से जो अल्फा कार्बन है, पढ़ा हमने कि जो प्रेरण प्रभाव दूरी के साथ वो कम होता जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो समूह है इसके जो पास वाला जो कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं उस पर जो -I प्रभाव वो अधिकतम प्रभावी होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी तो जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है उसमें विस्मांश विखंडन होता है और यहाँ से आसानी से क्या प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, यानी जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। यानी हम एक कह सकते हैं कि जो अल्फा कार्बन के जो अल्फा हाइड्रोजन वो एक्टिव हाइड्रोजन है और वो प्रोटॉन के रूप में आसानी से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे प्राप्त होता है कार्ब एनायन यानी न्यूक्लियोफाइल रिजेंट। ये जो बेसिक रिएक्शन है नाइट्रो समूह की वो यही है, जो अल्फा कार्बन है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में कार्य करेगा। नाइट्रो एल्केन है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी जब हम नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया करवाएं क्षार के साथ यानी अन्यवच के साथ तो हमें वहाँ पे लवण प्राप्त होते हैं। हमें याद रखना है जो नाइट्रो एल्केन है उसकी अधिकांश अभिक्रियाएं अल्फा कार्बन पे संपन्न होती हैं और उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है। दूसरा, ये जो नाइट्रो एल्केन है या नाइट्रो समूह उसमें चलावयवता यानी ट्यूटेमेरिज्म का गुण पाया जाता है। यानी जो नाइट्रो समूह है वो दो रूप में हो सकता है, दो रूप में होता है। एक तो उसका होता है नाइट्रो रूप, नाइट्रो फॉर्म, दूसरा होता है उसका एसी फॉर्म यानी नाइट्रोलिक फॉर्म। तो देखिए वो किस प्रकार से बनता है। यहाँ पे ये वापस लिखे हम CH बंध, इसमें पाई जाती है चलावयवता यानी ट्यूटोमेरिज्म। तो यहाँ से जब प्रोटॉन बाहर निकलता है तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है पाई बंध, और ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन वो चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा तो ये जो प्रोटॉन वो जुड़ता है इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये R, ये CH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये OH और ये O नेगेटिव। ये जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं एसी फॉर्म।
यानी नाइट्रोलिक रूप, और ये हमारा है नाइट्रोफॉर्म। तो ये आपको याद रखना है, जो नाइट्रो समूह है वो चलाव्यवता के द्वारा एसिफॉर्म और नाइट्रोफॉर्म में परिवर्तित होता रहता है। तो यदि हम रासायनिक अभिक्रिया देखें, जैसे पहली अभिक्रिया हम देखें अम्लीयता, यानी नाइट्रो एल्केन है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करें तो पहली जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गई अम्लीयता, यानी एसिडिटी। तो ये RCH2, ये NO2 प्लस NaOH। तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है और ये हाइड्रोक्सिल समूह के साथ बनाता है H2O, और ये जो सोडियम आयन है वो जुड़ता है इस न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये R, ये CH नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और ये N डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से। यानी यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ साल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रो एल्केन है उसमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। तो ये तो वही पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हम देखें हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण यानी हेलोजिनेशन। जो नाइट्रो एल्केन है यदि हम उसकी अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में हेलोजन यानी क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो जो अल्फा कार्बन है उस पे उपस्थित जो हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन है वो वहाँ से हट जाएंगे और वहाँ पे हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है। यदि हमारे पास ये CH3NO2 है, नाइट्रोमेथेन है, इसके भी अभिक्रिया करवाएं हम क्लोरीन के 3 अणुओं के साथ तो -3HCl और यहाँ पे बनता है CCl3NO2, यानी ये एक महत्वपूर्ण कीटनाशक क्लोरोपिक्रीन बनता है यहाँ पे। इसी प्रकार से यदि हमारे पास प्राथमिक नाइट्रो एल्केन हो तो यहाँ पे हम 2 अणु लेंगे Cl2 के और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ ये RCCl2 और ये NO2 -2HCl। और यदि द्वितीयक नाइट्रो एल्केन हो तो यहाँ पे एक अणु हम लेंगे Cl2 का और हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ ये RClNO2। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रो एल्केन है उसमें जो अल्फा कार्बन है उसमें क्या होता है, हेलोजिनेशन होता है, उस पर हेलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। यदि हम हेलोजनीकरण की मैकेनिज्म देखें, उसकी क्रियाविधि देखें कि ये जो संपूर्ण अभिक्रिया वो किस प्रकार से संपन्न होती है, तो उसमें जो मेन बेसिक वो यही है, जो अल्फा कार्बन है वहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है और वहाँ पे नाभिक स्नेही यानी जो अल्फा कार्बन है वो कार्ब एनायन के रूप में कार्य करता है, नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है, वो हेलोजन परमाणु से जुड़ता है और निर्माण करता है क्लोरो नाइट्रो एल्केन का। तो देखिए अभी इसके मैकेनिज्म अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो यहाँ पे हमने लिया ये RCH2NO2 प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH ले सकते हैं हम। तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकला -H2O अल्फा कार्बन से प्रोटॉन निकलता है और हमें प्राप्त हुआ ये H, ये C नेगेटिव और ये NO2। यहाँ पे जो कार्ब एनायन है यानी ये कार्य कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो ये R, ये C नेगेटिव, ये H, ये NO2, Cl2 का अणु इसमें से एक क्लोराइड बन जाता है और ये अटैक करता है इस
क्लोरीन पे, तो ये R CH, ये Cl, ये NO2। दोबारा हम करवाते हैं इसका हेलोजनीकरण। वही पहले हम लेंगे बेस, तो माइनस जल का अणु बाहर निकलेगा, और दूसरा हम क्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ में। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ R, ये Cl, ये Cl और ये NO2, यानी जो नाइट्रो एल्केन है उसके अल्फा कार्बन का क्या हुआ, अल्फा कार्बन पे हेलोजनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, ये आपको याद रखना है। तो दूसरी अभिक्रिया हुई हेलोजनीकरण। तीसरी अभिक्रिया हम देखें नाइट्रो एल्केन की। नाइट्रो एल्केन की कार्बोनिल यौगिकों के साथ रासायनिक अभिक्रिया, यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ में नाइट्रो एल्केन अभिक्रिया करके क्रमशः द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्कोहल का निर्माण करता है। एल्डिहाइड के पहले एल्डिहाइड के साथ देखते हैं हम, ये R CH2 NO2 प्राथमिक नाइट्रो एल्केन, प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है, यानी यहाँ पे हमने NaOH लिया, तो अल्फा कार्बन से निकला प्रोटॉन बाहर, और यहाँ से मिला हमें हाइड्रोक्सिल आयन, तो निकला जल का अणु बाहर, तो ये R CH माइनस NO2, यानी यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ कार्ब एनायन, या फिर हम कह सकते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो जो एल्डिहाइड है उसमें जो कार्बोनिल वाला जो कार्बन है उस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, यानी वो किसके रूप में कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में, और ऑक्सीजन पे होता है आंशिक ऋण आवेश, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, वो कार्बन से अधिक होती है। प्लस यहाँ पे लिखे हम ये R CH नेगेटिव और ये NO2। तो ये जो नाभिक स्नेही है इसको नाभिक की आवश्यकता है, और ये अटैक करता है कार्बोनिल समूह वाले कार्बन पे। यहाँ पे जो द्विबंध के इलेक्ट्रॉन वो चले गए ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि ये पहले से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो ये R, ये O नेगेटिव, यहाँ पे ये CH, ये R H और ये NO2 Na, या फिर यहाँ पे लिखे हम H2O, तो माइनस OH, यहाँ पे प्रोटॉन जुड़ा इस ऑक्सीजन के साथ में, तो ये R COH, ये H, ये CHR और ये NO2। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ नाइट्रो एल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रो एल्कोहल। ये एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल है, ये एक एल्किल समूह है, दूसरा एल्किल समूह है, तो हम लिख सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री नाइट्रो एल्कोहल हमें यहाँ पे प्राप्त होता है जब हम नाइट्रो एल्केन का संघनन एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं। इसी प्रकार से जब हम संघनन अभिक्रिया कीटोन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे हमें 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री नाइट्रो एल्कोहल प्राप्त होता है। कीटोन के साथ अभिक्रिया, ये R, ये C डबल बॉन्ड O, ये R, यहाँ पे ये R CH2 NO2 यानी प्राथमिक नाइट्रो एल्केन, प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जल का अणु बाहर निकलता है और ये यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो अटैक करता है, जो कि कार्ब एनायन के रूप में कार्य कर रहा है, वो अटैक करता है कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर। तो ये R, ये CO नेगेटिव, ये R, ये CHR और ये NO2। तो H2O माइनस OH, यहाँ से प्रोटॉन चला गया इस ऑक्सीजन के पास, तो ये R OH, ये R
CHR और NO2। ये हो गया हमारा 3 डिग्री नाइट्रो एल्कोहल। तो हम कह सकते हैं नाइट्रो एल्केन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ संघनित होकर क्रमशः द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्कोहल का निर्माण करता है। चौथी अभिक्रिया हम देखें, नाइट्रो एल्केन है उसका अपचयन किस प्रकार से होता है। अम्लीय माध्यम में है तो वहाँ पे हमें एमीन प्राप्त होता है। अपचयन यदि उदासीन माध्यम में हो रहा है तो वहाँ पे हमें हाइड्रोक्सिल एमीन की प्राप्ति होती है। तो चौथी अभिक्रिया है नाइट्रो एल्केन का अपचयन। अपचयन है वो अम्लीय माध्यम में हो। तो याद रखना है आपको, उत्पाद के रूप में हमें एमीन प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे हम जो अपचायक हैं, अपचायक के रूप में ये लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, SnHCl, रेने निकल का यूज कर सकते हैं। तो यदि हम देखें रासायनिक अभिक्रिया, ये RCH2NO2 ये हुआ हमारा प्राथमिक नाइट्रो एल्केन, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। अपचायक हमारे पास है अम्लीय माध्यम SnHCl और 6 हमें हाइड्रोजन परमाणुओं की यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो ये RCH2NH2 प्लस 2H2O। यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन के परमाणु बाहर निकलते हैं और बनाते हैं जल का अणु, और यहाँ पे जुड़ता हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ प्राथमिक एमीन। यहाँ पे हमने SnHCl लिया, इसकी जगह हम ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, और रेने निकल की उपस्थिति में भी अपचयन का जो हमारा उत्पाद, तो यहाँ पे हम SnHCl की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं और रेने निकल द्वारा भी इसका अपचयन करवा सकते हैं। तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा एमीन। दूसरी कंडीशन, जब माध्यम क्या हो, उदासीन हो। उदासीन माध्यम यानी हमारे पास अभी हमने अपचायक लिया ZnNH4Cl, तो ZnNH4Cl की उपस्थिति में बनता है N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये जो अपचयन है वैसे लगता है ईजी है, लेकिन जब कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पे अपचायक मिलेगा और साथ में रिएक्टेंट मिलता है। अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो आप तभी कर सकते हो जब आपने जो तुलनात्मक अपचयन पढ़ा हो, यानी आपको ये पता हो कि अम्लीय माध्यम में ये उत्पाद बनता है और उदासीन माध्यम में ये उत्पाद बनता है। तो हम लिखे रासायनिक अभिक्रिया, ये RCH2NO2 नाइट्रो एल्केन प्लस 4 हाइड्रोजन परमाणु ZnNH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें मिला ये RCH2NHOH प्लस H2O यानी N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। तीसरा अपचयन एक और है, यदि हम अपचयन SnCl2 और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो वहाँ पे जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में ऑक्सिन भी बनता है। तो तीसरा प्रकार हम देखें, अपचायक के रूप में हो SnCl2
HCl। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो होगा एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन और साथ में बनता है ऑक्सीन। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखें हम, ये CH2 NO2 नाइट्रोएल्केन SnCl2 प्रेजेंस ऑफ HCl। तो प्रोडक्ट हमें मिला RCH NHOH प्लस RCH डबल बॉन्ड NOH, यानी एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन और साथ में बनता है ऑक्सीन। तो कह सकते हैं जो नाइट्रो एल्केन है उसका जो अपचयन यदि हम अलग अलग अपचायकों के साथ में करवाते हैं तो उत्पाद भी हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं। पांचवी रासायनिक अभिक्रिया है जल अपघटन, यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन। यदि हम प्राथमिक नाइट्रोएल्केन का जल अपघटन तनु HCl या H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं। और यदि हम द्वितीयक नाइट्रोएल्केन का जल अपघटन तनु HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में वहाँ पे हमें कीटोन की प्राप्ति होती है। तो पहले हम देखते हैं प्राथमिक नाइट्रोएल्केन का जल अपघटन। ये CH2 NO2, याद रखना है प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या H2SO4। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ये COH प्लस NH2OH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ में बनता है हाइड्रोक्सिल एमीन। यदि हम द्वितीयक नाइट्रोएल्केन का करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस तो द्वितीयक नाइट्रोएल्केन का जब हम करवाते हैं तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन तो ये RCH NO2, यहाँ पे हम लेते हैं दो अणु द्वितीयक नाइट्रोएल्केन के प्रेजेंस ऑफ तनु HCl। तो यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे दो अणु कीटोन के, साथ में बनता है 1/2 N2O प्लस 2H2O, यानी प्राथमिक नाइट्रोएल्केन बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और द्वितीयक नाइट्रोएल्केन जल अपघटित होकर बनाता है कीटोन। एक तीसरी कंडीशन भी है, जब हम प्राथमिक तथा द्वितीयक नाइट्रोएल्केन के ऐसी रूप के नाइट्रोलिक सोडियम लवण को 50% H2SO4 के साथ उबालते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन की प्राप्ति होती है। तो ये अपघटन भी आपको याद रखना आवश्यक है, जिसे हम नेफ कार्बोनिल संश्लेषण भी कहते हैं। यहाँ पे हमने पहले प्राथमिक नाइट्रोएल्केन लिया, ये CH2 N डबल बॉन्ड O और NO नेगेटिव, ये हो गया नाइट्रोफॉर्म, जो कि चलावयवता के द्वारा परिवर्तित हो सकती है एसी फॉर्म में। CH डबल बॉन्ड N, ये OH, ये O नेगेटिव,
ये N पॉजिटिव, ये हो गया इसका एसिड रूप या नाइट्रोलिक फॉर्म। जब नाइट्रोलिक फॉर्म है वो क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सोडियम नाइट्रोलेट। ये R CH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव O नेगेटिव Na पॉजिटिव और O नेगेटिव, यानी साल्ट सोडियम नाइट्रोलेट लवण यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो जो एसिड रूप है उसका जो सोडियम लवण है, जब इसको हम गर्म करते हैं या फिर उबालते हैं 50% H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में प्राप्ति होती है ये R CH डबल बॉन्ड O प्लस 1/2 N2O प्लस H2O, यानी उत्पाद के रूप में हमें प्राप्ति हुई किसकी, एल्डिहाइड की। इसी प्रकार से जो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है उसके एसिड फॉर्म के सोडियम लवण का जब हम 50% H2SO4 के साथ में जल अपघटन करवाते हैं या फिर उसको उबालते हैं H2SO4 के साथ में, तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है कीटोन। ये R डबल बॉन्ड N, ये OH, ये O नेगेटिव N प्लस, ये हो गया एसिड फॉर्म। प्रेजेंस ऑफ क्षार बेस, तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ ये R, ये Cr N प्लस O नेगेटिव Na पॉजिटिव और O नेगेटिव, यानी सोडियम नाइट्रोलेट लवण। इसको जब हम उबालते हैं 50% H2SO4 के साथ में, उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है कीटोन। इसी को हम कहते हैं नेफ कार्बोनिल संश्लेषण। महत्वपूर्ण है एग्जाम के रूप में भी और आगे कंपटीशन एग्जाम के रूप में भी। तो इसकी 5वीं रासायनिक अभिक्रिया हुई जल अपघटन।